एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। और इस अरेनियस इक्वेशन और डेरिवेशन के थ्रू हमें एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके बहुत हेल्प मिलेगा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि अरेनियस इक्वेशन जो है वो कैसे डिराइव हुई है, उसी से आगे चलकर हम कुछ टेम्परेचर वेरिएंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बट जो अरेनियस इक्वेशन है वो आपको डायरेक्टली दी हुई है। इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इट इज K इक्वल्स टू AE और E की पावर में होता है माइनस EA/RT। पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं कि क्या क्या है गिवन। वेयर K इज व्हाट? रेट कांस्टेंट। क्लियर है? तो A इज व्हाट? अरेनियस फैक्टर बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये प्री एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि दिस ये E की पावर में जो भी लिखा है ना, जैसे E टू द पावर x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, एरेनियस कांस्टेंट और फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देन E, और ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और A है, विच इज रिलेटेड टू successful number of collisions। ठीक है, A is related to successful number of the collision, where E is the factor, E is a factor which tells the fraction of molecule having higher energy than EA। Okay, and T is what? EA तो क्लियर है। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, and T is absolute temperature, and R is what? Yes, gas constant, जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ इसके बारे में लिखा है। अब क्या करते हैं, ये सारा पॉइंट लिख लीजिए ताकि हम इसका डेरिवेशन आगे बढ़ा। बाय टेकिंग log on both sides, दोनों साइड से हम लॉग लेंगे। एक्चुअली हम ln के टर्म में लिखेंगे अभी पूरी इक्वेशन को। ठीक है, सो हम लेकिन बोलते यही है कि ऑन टेकिंग लॉग। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दीज टू आर वन इन द सेम थिंग। लॉग इज बेस 10, ln क्या होता है? बेस E होता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये क्या हो जाएगा? ln K इक्वल्स टू, इस साइड भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln A E माइनस EA/RT। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय, है ना। तो ये हो जाएगा ln K इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, log m इंटू n क्या होता है? log m इंटू n दिख रहा है, log m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? ln log है बट हम ln के टर्म में ही चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज m क्या है? A, तो log A प्लस log n। n इज व्हाट? दिस पूरा, तो E की पावर में माइनस EA/RT। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाई है, इजी। फिर से लिख दिया ln K इक्वल्स टू ln A प्लस, अब ध्यान से देखिए ये क्या है? log m टू द पावर n, ये एक और प्रॉपर्टी है। ये लिखते जाइए, हमने अभी तक जो भी डेरिवेशन लिखे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं लॉग की, जो आपको डेरिवेशंस में काम आएंगी। तो मैंने ऑलरेडी पहले जो डेरिवेशन करवाए थे इस चैप्टर में, तब भी हमने डिस्कस किया था, इसे भी लिख लीजिए। log m टू द पावर n क्या हो जाएगा? n log m।
ठीक है, तो ये log m की पावर n है, तो ये n आगे आ जाएगा, n आगे आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ से मैं प्लस हटाकर माइनस लगा रही हूँ, क्या हो जाएगा माइनस EA बाय RT, पावर नीचे आ गई n के फॉर्म में, और फिर क्या हो जाएगा ln, और क्या हो जाएगा m इज व्हाट e। समझ में आ रहा है? तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करके कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया अभी तक। नाउ ln k इक्वल्स टू ln a। अब ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, जब भी ln क्या होता है, टू द बेस e होता है, जब ln e लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी 1? तो ये ln e तो लिखा है, यहाँ पर बेस e तो चल रहा है, हम शो नहीं करते मतलब है ना, वैसे तो log का बेस 10 होता है, हम शो नहीं करते बट है तो सही ना, ठीक है। सो यहाँ से ये पूरी वैल्यू क्या होगी 1, सो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा माइनस EA बाय RT, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो 1 हो चुकी है, समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, मैं दोनों साइड क्या करूंगी, इसे लॉग में कन्वर्ट कर रही हूँ फाइनली। तो अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें ln से लॉग में जाना होता है तो हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.303, वही करते जाएंगे। ध्यान से देखिए ln से लॉग तो 2.303 लॉग के हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे क्या लिख देना है ln के प्लेस पे लॉग 2.303 लॉग a माइनस EA बाय RT। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करूंगी 2.203 से इसको क्या कर देती हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। सो अगर डिवाइड किया तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रही हूँ, इमेजिन करिए यहाँ पर है तो 2.303 से 2.303 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया log k आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं तो 2.303 से 2.303 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया log a आ गया, ठीक है, माइनस EA बाई, यहाँ पे भी तो डिवाइड करेंगे पर यहाँ पे तो वो वैल्यू थी नहीं तो हम लिख देंगे 2.303 और RT, ठीक है। ये माइनस वाली वैल्यू है इसलिए मैं शिफ्ट करके लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा log k इक्वल्स टू माइनस EA बाय 2.303 R, और इस t को मैं ऐसे लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1/t, एक ही बात है, प्लस ये इधर चला गया तो ये हो गया log a। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रही है y इक्वल्स टू mx प्लस c, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर दूंगी, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे ग्राफ बना दूंगी। ध्यान से देखिए y की जगह ये बनाना है mx स्लोप, m क्या हो गया हमारा ये पूरा, x क्या हो गया t, और c ये बना देते हैं ग्राफ। सो दिस इज इट। अब y एक्सिस ये है, y एक्सिस पे क्या आएगा log k, x एक्सिस है ये, इस पर क्या आएगा 1/t, तो हमने लिख दिया 1/t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमको पता है c इज व्हाट, इंटरसेप्ट, ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ क्योंकि माइनस का साइन है, स्लोप माइनस में दिया है, तो ध्यान से देखिए ये मान लो मेरा एक पॉइंट है जिसको मैंने इंटरसेप्ट बोला और ये हमारा एक डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। दिस पर्टिकुलर पॉइंट c इज व्हाट log a, ये c को क्या बोलते हैं, हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमें कहां पर मिलेगा log k पर मिलेगा, ठीक है। अब क्या बचा, लास्ट जो स्लोप है वो कितना है माइनस EA बाय 2.303 R, ठीक है। इस तरीके से हमने इस गिवन इक्वेशन के लिए ये ग्राफ भी बना लिया। यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको दिया है स्लोप तो ये फॉर्मूला यूज करके माइनस EA बाय 2.303 R, ठीक है। R की वैल्यू तो हमको दी होती है, ठीक है, तो अगर आपको स्लोप की वैल्यू दी है और R की वैल्यू दी है तो आप ये दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए। हम यही तो कर रहे थे, हमने पहले आर्डिनस इक्वेशन समझ ली पूरा, फिर हमने ये जो इक्वेशन निकाली है वो पर्टिकुलरली किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया विद द ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टेम्परेचर है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी गिवन रिएक्शन के लिए मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्या दिए हैं,
दो रेट कांस्टेंट दिए हुए, के क्या था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही तो थी। तो अगर दो रेट कांस्टेंट है और दो टेम्परेचर है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगी, तो उस केस में भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यहीं से अभी से निकाल लेंगे। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे उसी से दो फॉर्मूलेज और मतलब उसी से क्या निकालने वाले हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसा फॉर्मूला जिसमें अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हो तो हम कैसे वैल्यूज निकाल सके। और ये प्रॉपर्टीज को लिखना ना भूलें क्योंकि ये डेरिवेशन में काम आती है। तो ध्यान से देखिए, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड डिफरेंट रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना है फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं, ताकि अगर रिएक्शन में दो क्या दिए हो, रेट कांस्टेंट दिए हो, टेम्परेचर डिफरेंस दिए हो, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले के थ्रू निकाल पाएंगे। मैं इस साइड से शुरू कर रही हूँ, फिर हम इधर जाएंगे इफ नीडेड। तो ध्यान से समझिए, अगर K1 इज द फर्स्ट रेट कांस्टेंट एंड T1 इज द फर्स्ट टेम्परेचर जो चेंज दिया है, और दूसरा क्या होगा अगर हमें दिया है, दैट इज log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय 2.303 R T2, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन हम बात कर रहे हैं, जब टेम्परेचर दो दिए हो और रेट कांस्टेंट भी दो दिए हो, तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएगी। हम क्या करेंगे, वैसे तो आप तब भी निकाल सकते हैं, दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको यूज करके डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो अगर दो कंडीशंस दी हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए एंड विल गेट द आंसर। तो लिखिए, मैं इसको बोल देती हूँ, ये है इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ध्यान से मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, देखिए बड़ा मान के चल रहे K2 है तो लार्जर वैल्यूज होंगी, तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो अगर मैं माइनस का साइन एंटर कर दूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए डायरेक्टली, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है ऑलरेडी, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये साइंस याद रखिए, मैंने क्या करा है, इसमें एंटर करवा दिया एक माइनस का साइन, और उस तरीके से साइन चेंज हो गया ताकि मैं डायरेक्टली क्या लिखूं, अपनी वैल्यूज लिख दूं। ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो मैं पहले लिखूंगी log K2 माइनस क्या हो जाएगा, log K1। समझ में आया माइनस का साइन कैसे आ गया, हमने ऑलरेडी सब्सट्रैक्शन के लिए हम पूरा वो लिखते हैं ब्रैकेट्स में, पहले इसकी वैल्यू फिर उसकी वैल्यू। अब हम ऑलरेडी जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, फिर कैंसिल आउट करती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो log A माइनस log A, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखिए ध्यान से, EA 2.303 R दोनों में कॉमन है, डिफरेंट क्या है, T1 एंड T2, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन को। तो यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, EA 2.303 R, क्योंकि T1 और T2 तो डिफरेंट वैल्यूज है, वो कॉमन नहीं आएंगी। तो मैं लिख लेती हूँ EA अपॉन 2.303, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है, आर भी आएगा ऑफ कोर्स। अब कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, T1 वैल्यू नेगेटिव है या T2, तो हमें क्या दिख रहा है, कौन नेगेटिव है, T2 नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है उसको आप जनरली बाद में लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है यहाँ पे, ये हो गया हमारा log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू, ये तो हट गया, तो क्या मिला हमें, EA अपॉन 2.303 R। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको फाइनली कैलकुलेट भी कर सकती हूँ, T2 उधर चला जाएगा, T1 उधर चला जाएगा, तो T2 माइनस T1 अपॉन नीचे की वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो T1 इंटू T2। तो यहां से आपको दो क्या दिए हो, अगर रेट कांस्टेंट दिए हो टू डिफरेंट वैल्यूज और T1 और T2 तो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हो, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाइए और बाकी चीजों की वैल्यू रख कर हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। या तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो आंसर क्वेश्चन आता है और उसके बाद आप वैल्यूज रखते हो फिर निकालते हो। अब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे ही समझ जाए दो डिफरेंट वैल्यूज दी है, ये फॉर्मूला यूज करना है and we'll get the answer. So here we end this video. I hope you got the concept whatever we have discussed. अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे. And if you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.